हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। उसमें हमने पढ़ा है सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी से संबंधित सहायक नदियाँ और उस पे महत्वपूर्ण तथ्य, उनमें जो बांध हैं, जो उन पर उपस्थित झील हैं, इन सब के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुका है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा है हिमालयी नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हमने पढ़ा है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद इनका उद्गम स्थल और इनकी सहायक नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य जो जो परीक्षा से रिलेटेड है उनको हमने पढ़ डाला है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी नदी और क्या कहते हैं कावेरी नदी, पेरियार नदी। जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल, उन पर बने जो बांध हैं, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इनका पहला क्वेश्चन आज क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो देखिए, नर्मदा नदी के बारे में हम सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नर्मदा नदी भारत की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है, जो कि मध्य प्रदेश की पहाड़ी है। और यह दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। कितने? दो पर्वत, एक यहाँ से ऐसे मान लीजिए और एक यहाँ पर है। अब इनके बीच यहाँ अमरकंटक मान लीजिए जो पर्वत है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ऐसे करके बहती है। तो यह जो है ये इसको हम कहेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी। इसको कहेंगे हम विंध्य, क्या कहेंगे? विंध्य पर्वत श्रेणी कहेंगे। और जो ये नीचे है उसे हम कहेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। अब इन दोनों पर्वतों के मध्य में बहती है, इस कारण इसे भ्रंश घाटी की नदी कहते हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा नदी और ताप्ती, दो ही नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में, या इन्हीं को रिफ्ट वैली घाटी कहते हैं। तो इन दो पर्वतमाला के मध्य में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। कौन कौन से पर्वतमाला के मध्य में बहती है? तो यह बहती है विंध्य श्रेणी में, और यहाँ पर जो नीचे पर्वत है वह है सतपुड़ा। तो देखिए, इसका आंसर भी यही होगा कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो देखिए किस पर्वत के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी? तो हो जाएगा विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में बहती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। किस नदी पर है? तो आपको बताना है नर्मदा नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? आपको बताना है माही नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। तो आपको बताना है कि माही नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले ये जानिए कि माही नदी जो है यह कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है वह विंध्याचल पर्वत के श्रेणी के पश्चिमी भाग मेहद नामक झील से निकलती है।
यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पर्वत श्रेणी के मेहद झील से निकलती है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब देखिए, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे कर्क रेखा है तो माही नदी ऐसे फ्लो होती है तो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है कि कौन सी नदी है भारत को जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या तो इस तरह भी आ सकता है कि विश्व की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको बताना है माही नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। अब देखिए, माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किस खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? इसके पहले लेक्चर में भी हमने बताया है कि कहाँ पर है। ये बार बार प्रश्न आता रहता है अलग अलग तरीके से। किस राज्य में है? शिव समुद्रम नदी किस नदी पर है? इससे क्या बनाया जाता है? इस तरह के कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से हम भी क्वेश्चन बना के ला रहे हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से समझिएगा और आप कोशिश करिए कि इसको कर पाएँ। तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में है? तो सबसे पहले जानिए किस नदी पर है। तो यह है आपका कावेरी नदी पर। कहाँ है? कावेरी नदी में। कहाँ है? कावेरी नदी में। कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी। अब देखिए किस राज्य में है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जलप्रपात हैं, तो कंफ्यूज न होइए। ये देखिए कहाँ है कावेरी। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर है? तब एक किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात से ही बिजली विद्युत संयंत्र लगाया गया है। कभी कभी ये पूछ जाता है किस वाटरफॉल में जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त की जाती है या जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है, तो आपको बताना है कौन से जलप्रपात में? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। फिर देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो कहाँ हो जाएगा? तो ये देखिए, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह होगा सी, कावेरी नदी। कौन सी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो कावेरी नदी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं। किस जिले में स्थित हैं? तो ऑप्शन ए है कोडागू कुर्ग जिले, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है बेलगाम, ऑप्शन डी है तुमकुर। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा यहाँ, इसका आंसर जो करेक्ट होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडागू या कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? तो कोडागू या कुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अभी हमने बताया ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है कावेरी नदी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध तो देखिए किस नदी पर हो जाएगा? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो देखिए किस नदी पर हो जाएगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कृष्णा नदी फिर देखिए कृष्णा नदी
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कृष्णा नदी किस खाड़ी में गिरती है? आपको बताना है कि कृष्णा नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो देखिए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो कुछ नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा, तो उसी में है। बताइए ये कृष्णा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी में, और ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन सी जो है बंगाल की खाड़ी में, और ऑप्शन डी है जो है मन्नार की खाड़ी में। तो देखिए कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी का जो गिरती है वो है ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ध्यान रखिएगा दूसरी, पहली गोदावरी हो जाएगी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, और ऑप्शन डी जो है ताप्ती। पूछा है बंगाल की पूर्व की दिशा की ओर अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा हो जाएगा। और पहली कहेगा सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इन चाहे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे आपको बताना है, आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया किस नाम से, या तो बूढ़ी गंगा दिया रहेगा या तो दक्षिण गंगा। तो किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण गंगा के नाम से। फिर देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, अभी हमने कावेरी नदी का उद्गम स्थल पढ़ा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पर्वत की श्रेणी से निकलती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, इसका ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अभी हमने बताया दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है, और पहली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाता तो आपको ऑप्शन सी बताना है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी आकार लंबाई जिस प्रकार उत्तर भारत की गंगा नदी है उसी प्रकार दक्षिण भारत की नदी है, इस कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, या इसी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, या इसी को वृद्ध गंगा कहते हैं। ये कई नाम से जानी जाती है, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, देख लीजिए कि गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देख लीजिए इंद्रावती नदी हो जाएगी, प्राणहिता हो जाएगी, पूर्णा हो जाएगी और दुधवा। इस तरह की कुछ नदियां जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। और जैसे मंजीरा नदी है, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी, ये सब गोदावरी की सहायक नदी हैं। चलिए, हेगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए एक आपके शायद ये नया क्वेश्चन होगा आपके लिए। हेगेनक्कल क्वेश्चन है, हेगेनक्कल वाटरफॉल किस स्टेट में है, किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो देखिए कहाँ हो जाएगा, एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए शायद नया हो। हेगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किन दो धाराओं से मिलकर बनता है? शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है किन दो धाराओं से मिलकर बनता है? तो देखिए क्या ऑप्शन ए है तुंगभद्रा और भीमा है, ऑप्शन बी है गगनचुंबी और भारा चुक्की, ऑप्शन सी है इंद्रावती एवं प्राणहिता हो, और ऑप्शन डी जो है काबिनी एवं हेमावती। किन दो नदियों के धाराओं से मिलकर बनता है? तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इसका आंसर जो करेक्ट है क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किन दो धाराओं से मिलकर बनता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गगन चुक्की एवं भारा चुक्की। इन दो धाराओं से मिलकर शिव समुद्रम वाटरफॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 जो है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको यह बताना है। साबरमती का उद्गम स्थल देखिए क्या है, अरावली श्रेणी से होता है।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरावली श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्या है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। आपको बताना है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं, अभी हमने गोदावरी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो देखिए इसके कौन कौन सी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको बताना है गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से फेमस नदी पूछे तो आपको बताना है गोदावरी। बूढ़ी गंगा के नाम से पूछे तो बताना है गोदावरी। वृद्ध गंगा के नाम से पूछे तो बताना है गोदावरी। अगर दूसरी नदी सबसे लंबी पूछे तो आपको बताना है कृष्णा नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं हम उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसकी सहायक जो नदियाँ हैं, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा, सबसे बड़ी। इधर से अगर कृष्णा नदी आ रही है और इधर से तुंगभद्रा, ऐसे दो नदियाँ मिलती हैं और ये दोआब क्षेत्र है दक्षिण भारत का। यहाँ रायचूर का जो पठार है दोआब क्षेत्र इधर ही है। तो इधर से आएगी कृष्णा नदी और इधर से आएगी तुंगभद्रा। तो ये कृष्णा नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वह तुंगभद्रा है। अब इसके अलावा क्या है, तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदियों के मिलने के बाद फिर तुंगभद्रा नदी आगे जाएगी। तुंगभद्रा नदी जहाँ कृष्णा नदी मिल जाएगी फिर वहाँ से कृष्णा नदी आगे नाम से जाएगी। तो देखिए इसमें जो इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें हो जाएगी दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, फिर से देखिए कोयना, वरुणा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, तुंगभद्रा एवं भीमा, या तुंगभद्रा और कोई मालप्रभा, घाट प्रभा, इस तरह दूध गंगा, वरुणा नदी दे दिया जाए तो इस तरह सही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन बी जो इंद्रावती नदी एवं प्राणहिता, ये नहीं होगा। इंद्रावती नदी इधर नहीं है, और सोन नदी, दामोदर नदी ये भी नहीं है, और रामगंगा, गोमती भी नहीं, उत्तर भारत की नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आज बस 16 ही, कुछ टेक्निकल इशू और इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको इसको रिवीजन की तरह पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। 1-2 दिन में शायद प्रॉब्लम सही हो जाए, फिर अच्छे से क्लास समझा पाएंगे, बता पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।